to the word of Moses, and the flocks died out of the houses, out of the villages, and out of the fields. और परमेश्वर ने मूसा की विनती के अनुसार ही किया, और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए। Verse 15. 15वां वचन। But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart. परंतु जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया है, तो उसने अपने हृदय को कठोर And कर दिया hearkened not unto them as the Lord had said. और उसने उनकी जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने कहा था। So the scripture says here और वचन कहता है यहाँ पर that when there was a respite, he hardened his heart. और जब उसका छुटकारा मिल गया तो उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। So we see him hardening his heart so many times. तो हम देखते हैं कि कितनी ही बार फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। I think about 5 times he hardened his heart. और मैं समझता हूं कि 5 बार उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया। Who's it? Acha, okay. I didn't give attention to that. You know, Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने Yes. You said it seems God hardened his heart. No, I didn't. Okay. Okay, thank you very much. So we see that when there was respite, Pharaoh hardened his heart. हम देखते हैं कि जब फिरौन को छुटकारा मिला तो उसने फिर से अपने हृदय को कठोर कर लिया। Have you ever seen your heart's conditions? क्या कभी आपने अपने हृदय की अवस्था को देखा है? When there is respite, और जब छुटकारा मिलता है we turn back again. तो हम फिर से लौट जाते हैं। That's the condition of man's heart normally. और अक्सर मनुष्य के हृदय की When परिस्थिति there are ऐसी है। situations and pressing situations, as we heard this morning, we are unlike Daniel, we pray more. We और seek the जैसे Lord. कि परिस्थितियां आती हैं, कठिन हो या जैसी भी हो, और हम दानियल की तरह के नहीं हैं, जैसे उसने एक ही प्रार्थना की, एक ही तरह की, लेकिन हम अपनी प्रार्थना की गति को बढ़ा देते हैं, Yes. कम कर देते हैं। As a respite, और जब छुटकारा होता है we turn back again, forgetting what we have confessed to the Lord in our lives. और हम वापस मुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवनों में किस प्रकार का अंगीकार परमेश्वर से किया। Now anyway, I just move on saying this. We see that he hardened about 5 times. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना हृदय 5 बार And कठोर then कर we दिया। turn to chapter 10 of Exodus और तब हम निर्गमन की पुस्तक 10वें अध्याय की ओर आते हैं and turn towards verse 27. And it finally says, but the Lord hardened Pharaoh's heart. और 27वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। Now listen carefully. सावधानी से सुने। Saints of God, परमेश्वर के listen पवित्र very, लोग। very carefully and intently. और सावधानी से और ध्यान से सुने Be rest assured in your hearts. और अपने हृदय में इस बात का पूरा विश्वास करें। God never hardens man's heart before man has hardened himself. परमेश्वर मनुष्य के हृदय को कभी भी कठोर नहीं करता इससे पहले कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर लेता है। Amen? That's a big lesson for us. हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पाठ। God never hardens man's heart before man hardens his own heart. परमेश्वर कभी भी मनुष्य के हृदय को कठोर नहीं करता Amen. जब तक कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर ले ना कर ले। We cannot blame God. हम परमेश्वर पर आरोप नहीं लगा सकते। We need to see our hearts in these days. हमें चाहिए कि अपने हृदयों को झांक कर देखें। God never hardens man's heart परमेश्वर कभी before भी मनुष्य के man हृदय has को hardened his नहीं own कठोर heart. करता जब तक कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर ना कर ले।
We cannot put the blame on the Lord. हम प्रभु पर आरोप नहीं लगा सकते। God in His mercies has placed us in His will and in His purpose. परमेश्वर ने अपनी कृपा में हमें अपनी इच्छा और अपनी योजना में रखा है। A small example that comes to my mind is, एक छोटा सा उदाहरण जो मेरे मन में आता है वो ये है, the same sun that melts the snow और वही सूर्य जो कि बर्फ को पिघला देता है, it hardens the clay. वो मिट्टी को कठोर कर देता है। So it is in the substance. तो ये उसकी बनावट में है, It's not in the sun. सूर्य में नहीं। Amen? It is not in the sun, but it is in the substance. और ये सूर्य में नहीं, परंतु वो चीज कैसी है उसमें है। You and I must be melted before we could be molded. आपको और मुझको इससे पहले कि हमारा परमेश्वर हमें डाले, हमें पिघल जाना चाहिए। God in His mercies परमेश्वर अपनी कृपा में sovereignly brings in circumstances into our lives प्रभुत्व से उसकी वो हमारे जीवनों के अंदर वातावरणों को लाता है to melt us down. ताकि वो हमें पिघला दे। Listen carefully, saints of God. सावधानी से सुने Maybe we are परमेश्वर। tired, हो सकता हम but थके just हों, for a few minutes I'm going to close. परंतु कुछ क्षणों के लिए मैं अभी संपन्न करने वाला हूं। You know, God allows circumstances, situations in our lives परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को, हालातों को हमारे जीवनों में लाता है to melt us down in our lives. ताकि हमें अपने जीवन में वो Sometimes पिघला it could दे। be financial situations, और कई बार ये आर्थिक परिस्थितियां आ सकती हैं, family situations, पारिवारिक परिस्थितियां आ सकती हैं, certain situations in the place of your work. और या आपके कार्य करने के स्थान में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती Yes. हैं। And then we are mentally and physically we are exhausted because of the situations. और तब हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक जाते हैं इन And परिस्थितियों I के know we साथ। all go through this in our lives once और in a हम while. सब अपने जीवनों में ऐसी परिस्थितियों से And then गुजरते what हैं। happens is और क्या होता है, we finally come to the Lord और अंत में हम प्रभु के पास and we आते say हैं to the Lord, और प्रभु से कहते हैं Lord, you know my conditions, Lord. कि हे प्रभु तू मेरी परिस्थिति को जानता है। Yes. And we say, Lord, put me together again, Lord. हे प्रभु तू मुझे फिर से जोड़ दे Please settle these situations. और इन सारी परिस्थितियों को जो मेरे जीवन में है इनको तू तय कर ले। Though the specifications and how it should be done is not really spelled out, God knows our hearts. और जो विशेषताएं हैं कि किस प्रकार से उनका हल होना चाहिए वो हम नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। But the Lord knows our परंतु प्रभु hearts. जानता है हमारे Sometimes we हृदय को। don't tell Him how it is should be done. और कई बार हम ये नहीं कहते किस प्रकार से ऐसा होना चाहिए, But the prayer is, Lord, put me back again just like I was. और लेकिन प्रार्थना ये होती है कि मेरे को फिर से तू पहला जैसा बना दे। And the Lord says, no, sir. और प्रभु कहता है कि नहीं, I ऐसा brought नहीं। this situation, circumstances, not to put you back again the way that you were. और मैंने ये परिस्थिति तेरे जीवन में लाई है इसलिए नहीं कि तुझे फिर से उसी स्थान में ले आऊं जैसे तू पहले था। Amen? But that's the way many times our prayers are. परंतु इसी प्रकार से बहुत सी बार हमारी Lord, प्रार्थनाएं put होती me back again कि हे प्रभु तू मुझे पहला जैसा बना दे the way that I was. जिस प्रकार से मैं था। But God will not do that. परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। God brought situations परमेश्वर ने and परिस्थितियों को लाया circumstances और हालात उसने to उत्पन्न किए melt us down, ताकि वो हमें पिघला दे, not to put us back again the way we were, but इसलिए to नहीं- make us the way He desires. इसलिए नहीं कि जैसे हम पहले थे वैसे ही बन जाए, परंतु इसलिए कि जैसे उसकी मनसा और इच्छा थी हमारे लिए हम वैसे बने। But many times परंतु बहुत सी बार our prayers are, Lord, put me back again that I may be the way that I was. कि हे प्रभु तू मुझे वैसे ही वापस लौटा दे, वैसे ही बना दे जैसे मैं था। ऐसी प्रार्थना है हमारी But ओर। God brings in circumstances. परंतु परमेश्वर परिस्थितियों को लाता है And He will put you back certainly. और आपको
विश्वसनीय रूप से वो आपको वापस He लौटा will देगा remove the circumstances. और उन परिस्थितियों को हटा देगा। But you know one thing? परंतु एक चीज आप When जानते He हैं, puts you back, जब वो आपको वापस you are लौटाता not है the same way that you were before. कि आप वैसा ही नहीं होंगे जैसे पहले थे, But we have missed opportunities in our life. परंतु हमने उन सुंदर अवसरों को अपने What do जीवन you में feel खो about दिया। what you are hearing tonight? और आप क्या महसूस करते हैं कि आप क्या सुन रहे Isn't हैं? it true? Many times we want to be the way that we were after the circumstances are over. और ऐसा होता नहीं हमारे जीवनों में कि जिस प्रकार से जब हम पहले थे, जबकि हमारे वातावरण जो समस्याएं आती वो खत्म होने के बाद हम फिर से वैसे ही बन जाते हैं। But God wants us to be a different people. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम एक विभिन्न प्रकार के लोग That बनें। is why He allowed these circumstances to come into our lives. और इसी कारण से उसने ये परिस्थितियां हमारे जीवनों में लाई थी। And I want to tell you one thing in closing. और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, God will always give you the best if you leave the choice to Him. परमेश्वर सदा ही आपको अति उत्तम वस्तु देगा यदि आप इसकी चुनाव उसके हाथों में सौंपे। Blessed are those who would leave the choice unto the Lord. धन्य है वो लोग जो कि अपने इस पसंद और चुनाव को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। Amen? And that's what Abraham did. और यही अब्राहम ने किया। He said to Lot, you choose. What do you want to choose? उसने लूत से कहा कि तू चुन ले जो तू चुनना चाहता है, And my choice I'll leave to the Lord. और मैं अपनी पसंद को प्रभु पर छोड़ता हूँ। Even though he had the preference, और जबकि उसके पास ये अवसर थे, even though he could make his choice, और यद्यपि वो अपनी चुनाव को खुद कर सकता था, he left his choice to the Lord. परंतु फिर भी अपनी पसंद उसने प्रभु के But हाथों you में know the सौंपी। man who made the choice, what happened to him? और हम ये भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी पसंद की थी उसका क्या हुआ। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय it's लोग, always good. और सदा ही ये भला है, It is always, it's always good for us to leave the choice to the Lord. और हमारे लिए सदा यही अच्छा है कि हम अपनी पसंद को हम प्रभु पर डाल दें। Yes. And we will never miss His best in our lives. और तब हम उसके अति उत्तम वस्तु को कभी भी खोल नहीं सकते। And may God help us, therefore, और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे to bring our human mind कि हमारे मनुष्य के मस्तिष्क को and our faculties और हमारी योग्यताओं को in submission to the mind of God in these days. परमेश्वर की मनसा की अधीनता में ले आए Yes. इन दिनों में। The divine mind और वो दैविक मनसा, उसकी ईश्वरीय and the मनसा human will और मनुष्य की इच्छा bring the clay under the control. उस मिट्टी को नियंत्रण में ले आती है। The Lord Jesus prayed like this, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की, not my will, मेरी इच्छा नहीं but परमेश्वर, thine be done. परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, that is the prayer of the surrendered heart and will. और ये प्रार्थना समर्पित किए हुए हृदय और इच्छा That की है। is the cry of the moldable clay. और वो पुकार उस ढलने वाली मिट्टी की है। Not my will, मेरी but इच्छा नहीं, thy will be done. परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। Not just an expression, but a cry of the heart. ना केवल ये एक अभिव्यक्त हो, परंतु हृदय की पुकार हो। That's the cry of the moldable clay in these days. और वही पुकार उस ढलने वाली मिट्टी की है। Saints of God, परमेश्वर के may प्रिय we लोगों, realize tonight one thing. और एक चीज हम समझ ले The आज, power to become is in the clay. और बनने की सामर्थ्य मिट्टी में है। God does not harden the heart of man before man hardens his own heart. परमेश्वर मनुष्य के हृदय को कठोर नहीं करता जब तक कि मनुष्य खुद अपने हृदय को कठोर ना करे। God never closed the door to the promised land before they themselves closed their door. परमेश्वर ने वाचा के देश का द्वार उनके लिए पहले कभी बंद नहीं Now, किया जब तक कि उन्होंने अपना द्वार बंद I ना don't किया। stand here to judge anybody. और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं खड़ा कि किसी का न्याय करूं, I fear for myself in my life. और मैं अपने जीवन के लिए खुद भय करता As in the words of the Apostle Paul himself, हूं। जैसे कि पौलुस प्रेरित के शब्दों में I उसने खुद fear कहे। lest I become a counterfeit in my own life. और मेरे को डर इस बात का है कि मैं कहीं Yes. खुद नकल ना बन जाऊं अपने You know, जीवन में। that is the reverence with which
I am moving on in my own life. और यही वो भय है जिसके साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा Saints हूँ। of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, may we realize that the power of the clay is in the clay. और इस बात को हम जान It लें is in you and in me. कि वो सामर्थ्य बनने की मिट्टी में है, वो Many, आप में है और many मेरे में। have lost this calling in their lives. बहुतों ने इस बुलाहट को अपने जीवन में खो And I दिया। want to tell you something. और मैं कुछ कहना Some चाहता of हूँ, us are in a very important juncture in our lives. और हम में से कुछ अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण It मोड़ पर may हैं, not take a longer time for us to miss it. और हमारे लिए कोई अधिक समय नहीं लगेगा कि हम इससे वंचित हो I'm जाएं। not here to rule anyone's life. और यहाँ पर मैं किसी के जीवन पर रूल But करने I वाला want to नहीं, tell you one thing. परंतु एक चीज मैं कहना The चाहता हूँ power is in the clay. कि वो सामर्थ्य What is मिट्टी your में। prayer? आपकी प्रार्थना What is क्या है? your cry? आपकी पुकार क्या The है? cry of the moldable clay is, not my will, but thy will be done, Lord. और जो मिट्टी ढलने की इच्छुक Yes. है, उसकी पुकार ये है कि हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु I तेरी want to इच्छा पूरी become हो। what you have originally desired, Lord. और मैं वही बनना चाहता हूँ जो शुरू में तूने मेरे लिए And, अपनी मनसा बनाई। and it's worth, saints of God, just to yield all that is not in his will for our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, Amen. वो सारी वस्तुएं जो उसकी मनसा में नहीं है, Yes. हम उसको समर्पित So कर दें। the decision is yours. और ये निर्णय आपका है। And may God help us. परमेश्वर सहायता करे And that God may hear a true cry in our hearts and from our hearts and be satisfied. कि परमेश्वर वो सच्ची पुकार हमारे हृदय की सुने और वो संतुष्ट Shall we all हो। stand up in the presence of God? Hallelujah. Thank you, Jesus. And I certainly believe God is giving a chance to some of us again in our lives. और मैं इस बात का भी पूरा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम में से कईयों को और मौके दे रहा है अपने जीवन Let's में। not be like Pharaoh of old, और हम उस पुराने फिरौन की तरह ना हो who, when there was a respite, turned back again and forgot his commitments he made to God. और जो जब उसको छुटकारा मिला तो वो फिर से मुड़ गया और परमेश्वर के लिए अपने Thank you, हृदय Lord को कठोर Jesus. कर Shall we दिया। all stand up before the Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. हालेलुया। Hallelujah. A sobering word. A और एक serious गंभीर word. वचन है ये। Amen. A serious word. बहुत ही गंभीर वचन है। The power is in the clay. सामर्थ्य मिट्टी में है। Hallelujah. The wheel is doing its work. चाक अपना कार्य कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. I feel tonight God in His mercy is saying to some of us that He still loves us. He is still merciful towards us. That you are still in His plan. Hallelujah. और मैं आज रात महसूस करता हूँ Yes. कि परमेश्वर अपनी कृपा और दया में बता रहा है कि हम अब भी उसकी उस मनसा और इच्छा में हैं। As He said unto Peter, और जिस प्रकार से उसने पतरस से कहा, go and tell Peter and the disciples, I go unto Jerusalem. और जैसे उसने कहा कि जा और पतरस और शिष्यों से कहे कि मैं यरूशलेम को जाता हूँ। Peter, you are still on the wheel. और पतरस तो अब भी उस चाक पर है। I have not discarded you, Peter. अब भी मैंने तेरा तिरस्कार Hallelujah. नहीं किया है। You are still on the wheel, Peter. और अब भी तू उस चाक पर है पतरस। I have not rejected you. और मैंने तेरा तिरस्कार नहीं किया You है। will be the same vessel I have desired from the beginning. और वो जो शुरुआत Glory to से God. मैंने मनसा की थी वो Hallelujah. वही पात्र बनेगा। Hallelujah. Urakaya basandari. Urabakaya sandari kamakase. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Ramakasati Akashamaka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora makasandia shabakaria. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oriasa makashandarika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Ramakasakya. Hallelujah. Oh, He doesn't close the door before you close the door in your heart. वो अपना द्वार बंद नहीं करता Amen. जब तक कि आप अपने हृदय का द्वार बंद न You करें make sure you don't close the door. और इस बात का विश्वास करने के He will never आप shut the door. वो कभी द्वार बंद नहीं करता Hallelujah. He will never do that first. और वो पहले कभी ऐसा नहीं करेगा Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill